कक्षा 12 कला भूगोल पार्ट 1 8वां अध्याय है परिवहन और संचार सेवाएं। इसमें प्रश्न नंबर 5 है, स्वेज नहर व पनामा नहर की तुलना कीजिए। तो आज हम इन दो नहरों का अध्ययन करेंगे जो संसार में सबसे बड़ी है और जल यातायात के रूप में बड़े पैमाने पर इनका उपयोग होता है। व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दो प्रसिद्ध संसार की जो नहरें हैं इनका हम अध्ययन करेंगे। स्वेज नहर और पनामा नहर की तुलना कीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें स्वेज नहर और पनामा नहर में क्या अंतर है। नंबर 1, स्वेज नहर मिस्र यानी अफ्रीका में है और पनामा नहर पनामा देश यानी मध्य अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है ये पनामा नहर। दूसरा जो अंतर है, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है और पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका निर्माण यानी स्वेज नहर का निर्माण सन 1869 में पूरा हुआ और पनामा नहर का निर्माण सन 1914 में पूरा हुआ। नेक्स्ट, यह नहर स्वेज नहर 160 किलोमीटर लंबी और 11 से 15 किलोमीटर गहरी है, जबकि पनामा नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी और न्यूनतम 13 किलोमीटर गहरी है 13 मीटर गहरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वेज नहर पर मिस्र की सरकार का स्वामित्व है और पनामा जो नहर है पनामा देश की सरकार का इस पर आधिपत्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वेज नहर के छोर के नगर पोर्ट सईद भूमध्य सागर पे और स्वेज बंदरगाह लाल सागर पर स्थित हैं। दो बंदरगाह हैं, भूमध्य सागर पर स्वेज पोर्ट सईद और लाल सागर पर स्वेज बंदरगाह है। जो पनामा नहर है इसके छोर के नगर है कोलोन अटलांटिक महासागर और पनामा सिटी प्रशांत महासागर। लास्ट पॉइंट है इसमें, इस नहर से यूरोपीय देशों, पूर्वी अफ्रीकी देशों, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों को लाभ प्राप्त होता है और पनामा नहर से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी यूरोपीय देश, एशिया के पूर्वी देशों को लाभ प्राप्त होता है। जो स्वेज नहर है ये संसार की सबसे लंबी नहर है। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण हो जाने से पहले भारत के मुंबई से लंदन तक की जो दूरी थी वह अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में स्थित उत्तमाशा अंतरीप से होकर जलयान जब जाते थे तो लंदन तक जाने में बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा समय लगता था। लेकिन स्वेज नहर का निर्माण हो जाने से मुंबई से लंदन तक की जो दूरी है लगभग 9600 किलोमीटर दूरी की बचत हुई है। तो ये व्यापार की दृष्टि से बहुत फ़ायदा हुआ है पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ भारत का। तो ये है स्वेज नहर और पनामा नहर का तुलनात्मक अध्ययन। अब इसी में एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु परिवहन की विशेषताओं और दोषों का वर्णन कीजिए। वायु परिवहन की विशेषताओं का, पहले हम इसमें विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। वायु परिवहन की विशेषताएं कौन कौन सी है। वायु परिवहन की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मैंने पहले आप थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बता दिया है। वायु परिवहन की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, वायु परिवहन पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार उड़ान भरते हैं, यानी इसका जो समय है सारणी है वो निर्धारित होता है जब उड़ानें भरते हैं। दूसरा है, सुरक्षा कारणों से वायुवाहन विभिन्न देशों के ऊपर से निर्धारित गलियारों से ही गुजरते हैं, यानी वायु जो मार्ग है इसका भी एक निश्चित क्षेत्र है, उन्हीं क्षेत्रों से गुजर सकते हैं। जो व्यापारिक दृष्टि से इनका यूज होता है या दूसरे देशों के साथ जो इनका वायु परिवहन का संपर्क है वह इनका एक निश्चित क्षेत्र होता है, उन क्षेत्र से ही गुजर सकते हैं। नंबर 3 है, लंबी दूरी के लिए परिवहन सबसे
उपयुक्त मात्र है, यानी वायु परिवहन एक तीव्रगामी परिवहन का साधन है, तो लंबी दूरी के लिए ये सबसे उपयुक्त साधन है। नेक्स्ट है, यह परिवहन का सबसे तीव्रगामी और महंगा साधन है। वायु परिवहन की एक विशेषता है, ये तीव्रगामी है लेकिन ये महंगा साधन है। नेक्स्ट है, हल्की लेकिन कीमती और जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे फूल है, कुछ विशेष प्रकार के फल हैं, सब्जियां हैं, आभूषण, हीरे जवाहरात परिवहन के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि ये या तो इसमें से कुछ ऐसे जो खराब हो जाने वाले, जल्दी नष्ट हो जाने वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा कीमती हैं लेकिन वो बहुत कम स्थान घेरती हैं, तो इनका जो व्यापार होता है वो वायु परिवहन के द्वारा सबसे ज़्यादा सुगम होता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक आपदाओं के समय कहीं भी उड़ान द्वारा राहत पहुंचाई जा सकती है। मैंने पहले पीछे आपको बताया था कि जो वायु परिवहन है ये हमारा तीव्रगामी साधन है, इसके मार्ग में किसी तरह की ज़्यादा बाधा नहीं पहुंच पाती है। तो प्राकृतिक आपदाओं के समय जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया या अन्य प्रकार की आपदाएं हैं, तो ऐसे समय में देश दुनिया के हर क्षेत्र में वायु परिवहन के द्वारा सेवाएं आसानी से पहुंचाई जा सकती है। जैसे किसी टापू पे हो गया या पहाड़ी क्षेत्र में हो गया या जो बर्फीले क्षेत्र में हो गया, जहाँ पे ना तो सड़क परिवहन के द्वारा पहुंचा जा सकता, ना ही जल यातायात के द्वारा पहुंचा जा सकता है, लेकिन वायु परिवहन एक ऐसा साधन है दुनिया के सभी कोने में हर स्थान पर अपनी सेवाएं आसानी से पहुंचा देता है। तो ये भी एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। और इसका लास्ट पॉइंट है, दुर्गम क्षेत्र में वायु परिवहन बहुत उपयोगी है। दुर्गम का मतलब होता है जिन क्षेत्रों में पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी क्या है कि वायु परिवहन के द्वारा सेवाएं आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं। तो ये है वायु परिवहन की कुछ खास विशेषताएं, गुण, महत्व, लाभ या उपयोगिता। तो इसमें मैंने आपको 2 सवाल बता दिए। एक तो स्वेज नहर और पनामा नहर का जो तुलनात्मक अध्ययन है, ये है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये 2 सवाल हैं। और दूसरा है हमारा वायु परिवहन की विशेषताएं। तो ये आपको मैंने 2 सवाल बता दिए हैं। ये थोड़ा सा भी आप जो है अगर सीरियस होकर इसको देखोगे, पढ़ोगे, तो ये निश्चित रूप से इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैंने बार बार पहले भी बताया है कि जो प्रश्न अब आपको पढ़ना है, प्रश्न के उत्तर जो देखने हैं, उसे ज़्यादातर आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एक प्रश्न का आंसर जो है आप एक बार देखिए और देख करके उसको अपने मन में चिंतन और मनन कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए कि वो दिमाग में हमारे सेटअप हो जाए, बैठ जाए। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। और इसको कॉपी में भी आपको लिखना है। मैंने कल भी आपको बताया था कि कॉपी में लिखने से हमारी राइटिंग भी अच्छी बनती है, और जो याद करने का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम उसको याद करके लिखें। कॉपी में क्रम वाइज से आप लिखेंगे तो आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा, और जो परीक्षा की दृष्टि से वो आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा। तो आज का जो सवाल है जो मैंने आपको बताया यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे का जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी। थैंक यू।